राजनीति में परिदृश्य कितना तेजी से बदलता है ये देखना है तो आप मथुरा की माठ विधानसभा क्षेत्र में आइए। कल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जो बसपा के खिलाफ लड़ने वाले थे, अब वो बसपा के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता, अब बसपा नेता एसके शर्मा जी की, जो मथुरा विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सर, कितना मुश्किल भरा है ये फैसला और क्या मजबूरी रही जो ये फैसला लेना पड़ गया? मजबूरी तो मैंने आपको कल बता दी थी, सब लोगों को बता दी थी, और दोबारा फिर आपको बता देता हूँ कि मैंने हमेशा अनीति, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैंने बहुत सारे मुद्दे पूरे जनपद में दिखाई देते हैं कि हमेशा मैं धर्म के साथ खड़ा रहा हूँ, अधर्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जहाँ मेरे साथ ही अन्याय हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, वादा खिलाफी हुई हो, तो ऐसे घर में रहने से क्या फायदा? उन परिस्थितियों में उससे अच्छा घर छोड़ के चले जाओ। न रहेगा बांस न बाजी बांसुरी, कम से कम मैं आंखों से नहीं देख पाऊंगा। मेरे रहते इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, अनीति हो। रहा सवाल आपका कैसा माठ वाला विषय आपने रखा है, माठ से मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिन महानुभावों को टिकट दी है माठ में, और जिन्होंने दिलाई है, जिन्होंने जिताने की गारंटी ली है, और मैं वहाँ से चुनाव लड़ता किसी भी पार्टी या किसी भी दल से, तो मैं उनको बहाना मिल जाता कि साहब एसके शर्मा की वजह से हम चुनाव हार गए। टिकट दिलाने वालों को भी और टिकट पाने वालों को भी। इसलिए मैं बहाना क्यों बनूं? मैंने अपना रास्ता बदल लिया, क्षेत्र बदल लिया, पार्टी बदल ली। वो अपना आराम से काम करें, मेरे यहाँ चुनाव हारे या जीते मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना बहुजन समाज पार्टी ने मेरे को यहाँ टिकट दी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने इस मूवमेंट पे और मेरे को प्रत्याशी चुना। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से जनता का प्यार और दुलार, कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, शुभचिंतकों का मेरे प्रति उमड़ रहा है, यहाँ से 100% जीत तय है। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से 100% जीतेंगे, इसमें कोई न शक है न कोई डाउट है। और दूसरे दलों की बात हम करते नहीं, दूसरे दलों के लोग दूसरे दलों को जाने। मैं एक और अपना कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी जितने प्रत्याशी हैं उन लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशी जीतें, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास से सभी जीतेंगे। सर, कल तक आप बसपा के खिलाफ मैदान में थे मार्च से, अब पार्टी भी बदल गई, क्षेत्र भी बदल गया, मथुरा नई जगह आपके लिए। कितना मुश्किल सामने आने वाली है? क्या समर्थन मथुरा की जनता आपको देगी जो मार्च में मिलता रहा है? मेरा कार्य क्षेत्र ही मथुरा रहा है, और दूसरा मैं माठ का, केवल माठ का ही नेता नहीं हूँ मैं, और केवल मथुरा का नहीं हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी विधानसभा होगी जहाँ 100, 200, 500, 1000, 2000 हमारे लोग नहीं हों। मतलब व्यक्तिगत लोग, पर्सनल, सब देखते हैं, सब जानते हैं। इसलिए केवल ये कह देना माठ से मैं पहले भी टिकट नहीं मांगी थी, अभी भी नहीं मांग रहा था। पार्टी ने आश्वासन दिया था, वायदा किया था माठ से चुनाव लड़ना है, ये वायदा खिलाफी की। और जो जिन महानुभावों को टिकट दी है उनके बारे में सब लोग जानते हैं, वो कैसे हैं, क्या है, पर मैं इस पर कोई कहना नहीं चाहता। जनता जवाब देगी अपने आप, और हम यहाँ चुनाव जीतेंगे, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार आप माठ विधानसभा से चुनाव हारे, तो इस बार उन्होंने जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दे दी है, और एक ही प्रत्याशी को टिकट मिलना एक ही दल से ये आवश्यक भी नहीं है। लोगों का कहना है कि आपको भाजपा में ही टिके रहना चाहिए था, टिकट के लिए टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ देना, इसका कहीं नेगेटिव मैसेज तो नहीं जाएगा? कोई भी आदमी खुशी से पार्टी छोड़ता क्या? हमारे जैसा आदमी क्या पार्टी से या दल से कभी लिया हमने कुछ? मैं बताना चाहता हूँ, आज तक जिंदगी में मैंने या मेरे परिवार ने पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 रुपया लाभ नहीं लिया है। मैंने पार्टी की हमेशा पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और पूरे तन और मन और धन से सेवा की है। मैं कुछ लेके बैठा हुआ होता तो समय में आता। अभी इन्होंने सरकार ने, केंद्र सरकार में एक पेट्रोलियम मंत्रालय है, उसमें PSU में एक डायरेक्टर के मेरी अपना नियुक्ति की। मैंने वो ज्वाइन ही नहीं किया, स्वीकार तो किया था
ज्वाइन ही नहीं किया, और वो क्या है उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। न कोई उसमें लाभ का पद है, न मैंने जो ज्वाइन ही नहीं किया वो कैसे पद हो, मेरा क्या लेना देना है। आपकी जब टिकट कटी तो आपके कार्यालय के बाहर आपके समर्थकों ने नारेबाजी की, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या उन्हीं की वजह से टिकट कटी है, आपका मानना है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने माने स्वतंत्र देव सिंह ने तो गारंटी ली है उसको जिताने की। भाई एक चीज बताइए, मैंने लक्ष्य बनाया हुआ था कम से कम 1.25 लाख वोट लेने हैं मार्च से, कम से कम आधे से ज़्यादा वोट लेने हैं। उस लक्ष्य पे मैंने काम किया 5 साल, और काम मैंने किया, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जिन्होंने 2017 में पार्टी कमर में छुरा भोंका, पार्टी से गद्दारी की, और पार्टी ने नोटिस दिया। मैं बराबर कहूँ तो वो ये कहेगा वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, पर नोटिस दिया पार्टी निकालने के लिए, उसकी जांच कराई गई थी। उसके बाद नोटिस देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको टिकट और दे दी गई। काम करूँ मैं, मेहनत करूँ मैं, खर्चा करूँ मैं, और किसी फल दो दूसरे को, कब तक बर्दाश्त होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार धोखा देना, बार बार वायदा खिलाफी करना, तो ऐसे घर में रहने से क्या फायदा? अच्छा, अब आप मथुरा से मैदान में हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके और मुख्य मुकाबला आपका किससे है? मैं तो आप जानते हो, मैं तो समाज सेवी आदमी, मतलब राजनीति के साथ साथ समाज सेवी आदमी हूँ। जनता की, समाज की सेवा कर रहा हूँ, चाहे गौ सेवा हो, चाहे समाज सेवा हो, और चाहे कोई किसी धर्म के लोग हों, किसी जाति के लोग हों, किसी वर्ग के लोग हों, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। इसलिए मेरे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातवाद के, बिना किसी धर्मवाद के पूरी जनता मेरे को आशीर्वाद देगी, और मैं यहाँ चुनाव जीतूंगा। सर, क्या मुद्दे? बता तो रहा हूँ कि यहाँ सबको पता है कि कम से कम 50,000 बिजली के FIR हुई हैं, तरह में चला रहा है। FIR नहीं हुई है, छापे मारे गए, कनेक्शन काटना, फर्जी बिलिंग, मीटरों का। जनता बहुत परेशान है, और सब लोग जानते हैं कि इन परेशानियों को दूर कर सकता है तो केवल एस शर्मा कर सकता है, और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम एस शर्मा सम्मान तो देता है, मिलता तो है, प्यार से तो बोलता है कि जनता को कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, उनको मिलने के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो आप बताइए जनता किसका साथ देगी? जहाँ सम्मान मिला है उसका साथ देगी, या जिनका अपमान हो रहा है उनका साथ देगी? श्रीकांत शर्मा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारे उन्होंने विकास कार्य किए हैं, क्या हाथी पछाड़ पाएगा डबल इंजन की सरकार को, पीछे छोड़ पाएगा? ऐसा है, ये तो समय बताएगा। डबल इंजन और सिंगल इंजन, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, और इसके बारे में टिप्पणी नहीं करने में कहा ना, जो भी अपना प्रत्याशी हैं दूसरे दलों के, चाहे श्रीकांत जी हों, चाहे हमारे प्रदीप माथुर साहब हों, सब मेरे सम्मानी हैं, सम्मानित हैं। मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। लोगों में चर्चा है एस के शर्मा जीतने नहीं बल्कि हराने आए श्रीकांत शर्मा को, जाति समीकरण। फिर मैं आपसे बताता रहा हूँ, मैं केवल जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ये सही बात है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, ब्राह्मण जाति का हूँ, तो ब्राह्मण का रुझान तो स्वाभाविक है मेरे प्रति होना, क्यों मैं यहाँ स्थानीय हूँ, मेरा घर द्वार यहीं पर है, और मेरा खेती क्यारी जमींदारी सब कुछ यहीं पर है, सुबह शाम तक यहीं बैठता हूँ मैं। कोई महीने में 1 दिन मिलता होगा, और मैं महीने में 30 दिन मिलता हूँ, और बिना किसी ये नहीं कि अपॉइंटमेंट लेके आओ। क्या चीज़ का अपॉइंटमेंट भैया, मतलब मोट से बॉन्ड बगली नहीं है। हर आदमी का सम्मान बराबर है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई कितना बड़ा नेता हो, कोई कितना बड़ा मंत्री हो, समाज में सब बराबर हैं। जहाँ बराबर नहीं समझेगा आदमी, वहाँ कहीं ना कहीं तो हार का मुँह देखना पड़ेगा। जीत पक्की है? मैं कहता हूँ जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। सर, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। ये रहे हमारे साथ कल तक भारतीय जनता पार्टी के और आज बहुजन समाज पार्टी के नेता एस के शर्मा। इनका कहना है कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह माट की जनता ने उनका समर्थन किया, इस तरह मथुरा विधानसभा की जनता भी उनका समर्थन करेगी। ये आने वाला समय बताएगा, जब वोट खुलेंगे तो क्या नतीजा किसके फेवर में निकलता है।